अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, ये हमारे पास जून नहीं सॉरी नवंबर, यू कैन सी इट राइट ओवर हेयर, इट्स नवंबर 2023, वेरिएंट 12 एंड एमसीक्यू नंबर 15 है। 15 ठीक हो गया। ये आप लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है? वो कहता है कि हमारे पास क्या होगा, के सी या के पी। हमने के सी निकालना है, तो के सी बराबर होगा किसके? वैसे गैसेज हैं, इस केस में के पी होना चाहिए, बट स्टिल कोई मसला नहीं। जब उसने कह दिया के सी तो होगा। तो क्या होता है, प्रोडक्ट्स रेज टू अप्रोप्रिएट पावर्स, ऐसे ही होता है ना। ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, उन रेज टू द पावर नंबर ऑफ मोल्स, और ओवर प्रोडक्ट्स के मोल्स, मोल्स ऑफ एन कर ले, एन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर। ये जो वर्जन है ये आपने एग्जाम में कहीं लिखना नहीं है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है ना जी। तो हमने जो जनरल बात की थी वो ये की थी। जो बच्चे एब्सेंट थे वो देख लीजिए, नोट्स पूरे करें, शाबाश। सी सी प्लस डी डी। तो इसमें हमारे पास क्या था, के सी। इस एक्सप्रेशन को पहले बेटा आप सब लोग याद करें, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स है। तो तभी यही रीज़न है कि अगर हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास वैल्यू बड़ी आ जाए 1 से, तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, प्रोडक्ट्स, ऐसे ही है, और रेज टू द पावर्स ऑफ देयर मोल्स, जिसको हम कहते हैं रेज टू अप्रोप्रिएट पावर्स। फाइन। ये चीज़ है, ये हमने पढ़ा था जनरल फॉर्म्स की। जी बच्चों, तो फिर ये हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स कौन से हैं? अब सारी बात है, 1 डीएम क्यूब सील्ड कंटेनर है, तो मोल्स पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन तो जितने मोल्स होंगे उतनी बनेगी ना जी, ठीक है ना। 2 मोल, क्या लिखा हुआ है, 0.2 मोल पर डीएम क्यूब, और 0.2 मोल एक डीएम क्यूब कंटेनर में। तो कॉन्सेंट्रेशन दोनों की क्या बनेगी, जितने मोल्स हैं उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन बनेगी। लेकिन अब हमें पुट क्या करना है केसी की वैल्यू निकालने के लिए? कैलकुलेशन जो करनी है वो मैं आपके सामने अभी करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने रिवाइज करवा दिया आपको लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कैलकुलेशन में लेफ्ट साइड पे करता हूँ। पहले आपको यहाँ पर क्या डालना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 लिख दूँ, चलो लिख देता हूँ। पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 आपने डालनी है, और इस पावर 2 होगी कि नहीं होगी? ये होल ओवर क्या है, रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब, और यहाँ पर 2 मोल है तो ये पावर में जाएगा, यहाँ भी 2 लग जाएगा। फाइन, ये हो गया। उसके बाद क्या है जी, O2 वैसे ही जाएगा, O2 की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि O2 का नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं O2 के, वो उतने के उतने ही है। O2 डीट है, ठीक है, 1 के 1 मोल्स है, तो मेरे बच्चों O2 जो है वैसे का वैसे लिखा जाएगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, द नंबर ऑफ मोल्स। सर ये है तो सही 2.2 मोल ना बेटे, ना मेरे बेटा, ना 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 ना, ये तो हमारे पास शुरू में है ना। अब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हमें सिर्फ और सिर्फ 0.1 मोल दी हुई है SO3 की। जितने मोल्स हैं उतने ही कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि बार बार कह रहा हूँ, कहीं 2 मोल पर डीएम क्यू 2 डीएम क्यूब का कंटेनर होता तो फिर आपको 1 डीएम क्यूब के हिसाब से बनाना पड़ता। वैसे क्वेश्चन आएंगे आगे, बी मेंटली प्रिपेयर्ड। यहाँ पर हमारे पास मोल्स ही, तो बेटा हमारे पास सिर्फ के सी जो है ना, मैं एंटर कर रहा हूँ वैल्यूज। के सी सिर्फ सल्फर ट्राइऑक्साइड की है, कितनी भला, 0.1 स्क्वायर्ड होल ओवर। अब SO2 होल ट्वाइस, और O2 रिस्पा 1 वो हमने डालने हैं, तो SO2 की कंसंट्रेशन कितनी बनेगी? यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है, असल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, पहले तो रिवीजन थी ना। अब देखिए 0.2 सल्फर डाइऑक्साइड है और 0.2, अब आपने देखनी है रेशियो क्या है, मोल रेशियो क्या है, 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के, 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड के। सल्फर ट्राइऑक्साइड कितनी बन गई है यहाँ पर हमारे पास, कितनी बन चुकी हुई है, 0.1। बेटा जब 0.1 ये बनती है तो कितना सल्फर डाइऑक्साइड कंज्यूम होंगे, ये प्लस है तो ये -0.1 होगा, क्योंकि इनमें रेशियो क्या है, ध्यान से बात सुननी है, बहुत ध्यान से। 2:2, यानी जितने ये कंज्यूम हुए उतने ये बने। तो टोटल कितने थे ये, टोटल हमारे पास ये थे 0.2। तो 0.2 में से
माइनस किया क्या, ये आ जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। समझ आई ना? तो ये हमारे पास क्लू है। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? ये बने जीरो से बने ना, पहले शुरू में तो जीरो थे, अब इतने बन गए। तो जितने ये बने हैं मोल रेशियो के हिसाब से ये इतने कंज्यूम हुए होंगे। तो ये कितना बना? 0.100 मोल्स इसके हमारे पास बच गए 0.2 में से। तो बेटा यहाँ मैं क्या पुट करूँगा? 0.1 स्क्वायर्ड अगेन इनटू O2 क्या है हमारे पास? अब जरा O2 देख लें, O2 चेक करें, सब कुछ लिखा हुआ है। ऑक्सीजन कितनी थी शुरू में? कितनी थी ऑक्सीजन? 0.2। लेट मी अरेज एवरीथिंग। आपने देखना हो तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। क्या है जी? ऑक्सीजन 0.2 शुरू में थी। अब ऑक्सीजन के और सल्फर ट्राइऑक्साइड की मोल रेशियो क्या आपस में? 1:2। जितनी सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी है, कितनी बनी है? ये लिखी हुई है। जितनी बनी है उसका हाफ कंज्यूम हुआ है ना। सल्फर डाइऑक्साइड के हिसाब से हम देख लिया हमने। अब हम ऑक्सीजन के हिसाब से देख रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट स्टिल हमारे पास यही है बेटा, ये स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि इतने जब बने तो सल्फर डाइऑक्साइड इतनी कंज्यूम हुई थी क्योंकि 2:2, लेकिन अब हमारे पास 1:2 है। जितनी सल्फर डाइऑक्साइड बनी है उसका हाफ कंज्यूम हुई होगी ऑक्सीजन। 0.1 का हाफ कितना बनता है? 0.1 का हाफ कितना बनता है? 0.05। तो ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई होगी? 0.05। शुरू में थी कितनी? पता नहीं, देखें क्वेश्चन में है कहीं। यस, ये रही। कितनी थी? 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किस तरह निकालेंगे? इक्विलिब्रियम पे ऑक्सीजन कितनी है? 0.2 शुरू वाली, और मोल रेशियो, इसकी मोल रेशियो से कैलकुलेट की हुई, इससे कैलकुलेट की हुई -0.05 इज इक्वल टू क्या बना? ये बनता है 0.15। करके देख लें। तो जनाब अब हम फाइनल स्टेज पे पहुंचे हैं, 0.15 रेज़ पावर 1। जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास अब आंसर होगा। ठीक है, या आपने करके देखना है कि इससे आगे कैलकुलेशन आपने करनी है और मुझे बताना है कि आपके आंसर ठीक हुए कि नहीं हुए। ठीक है, इसका आंसर वैसे क्या बनता है वो हम देख लेते हैं। इसका आंसर बनता है, आई थिंक ए बनता है आंसर इसका। करके देख लीजिएगा, मार्किंग सी में चेक कर लेते हैं। इसका आंसर ये इधर था भाई, किधर जा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 15 का आंसर ए बनता है इस लिहाज से। नहीं, ए नहीं बनता जी, डी बनता है। तो कैलकुलेशन मैंने नहीं की, मेरा ख्याल था। कैलकुलेशन करके देखना है आप लोगों ने। यानी इसमें हमारे पास ये जो रेशो बनती है ना, ये जो रेशो लिखी हुई है, इसमें आंसर ये बनता है 6.67। जी बिल्कुल। तो ये कैसे आया? जल्दी से समरी दे रहा हूँ, बात ख़त्म करनी है। आपको इनिशियल कंसंट्रेशंस इन दोनों की दी हुई थी, इन दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशंस दी हुई थी। ठीक है, और इसकी हमारे पास क्या थी? इसकी हमारे पास क्या थी? इनिशियल नहीं थी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन थी। अब इसके बनने में ये कितने कितने कंज्यूम हुए मोल रेशियो के मुताबिक निकालने हैं, और जितने कंज्यूम हुए उसको इनिशियल में से माइनस कर देना है। तो ये चीज़ बनती है जी, उसका आंसर फिर डी आता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आखिर में मेथड एक्सप्लेन कर दिया। रिवाइंड करके देखें A to Z सारा कुछ। मैंने आपको लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू में रिवाइज करवाया, अच्छी तरह देखें, गौर करें। थैंक यू सो मच।